हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। तो ये पहला पार्ट है वीडियो का। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। तो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में डीएनए से आरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को बोला जाता है ट्रांसलेशन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसे डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आरएनए से बन जाता है प्रोटीन। हम जानते हैं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इससे सिंगल हेलिकल आरएनए बनता है, और एट लास्ट बाद में बहुत सारी एमिनो एसिड्स की यूनिट बाइंड होती है और बन जाता है प्रोटीन। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, अगर हम बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो कहाँ पर होता है, तो आप देख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसीजर साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अगर यही हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से एमआरएनए आता है साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर एमआरएनए से जुड़ती है राइबोसोम्स की यूनिट, टीआरएनए जुड़ता है, और फिर यहाँ पर एमिनो एसिड जुड़ते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसीजर साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस अलग अलग जगह होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है, जैसे कि बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है, उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। जनरली हमें पहले इस बारे में समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा डीएनए होता है, उस डीएनए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड यूनिट्स होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स क्या होती है ये हमें समझना पड़ेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा होता है टर्मिनेटर। नाम से पता है, प्रमोटर मतलब क्या करेगा, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करेगा। यहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रमोटर या प्रमोटर साइट होगी, वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। इसकी एक स्पेशलिटी होती है, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ पर टी ए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम टाटा बॉक्स, या हम बोल सकते हैं कि जो प्रमोटर साइट होता है वो होता है एटी रिच। मतलब यहाँ पर एडिनिन और थायमिन जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सेकंड बात, अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, कि इसमें दूसरी चीज़ होती है स्ट्रक्चरल जीन। इसमें कोई इतना स्पेशल नहीं है, स्ट्रक्चरल जीन इलॉन्गेशन से रिलेटेड होता है। तीसरी बात है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है, उस जगह को बोला जाता है टर्मिनल साइट। ठीक है। अब इस ट्रांसक्रिप्शन के पूरे प्रोसेस में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम भी फंक्शन करता है। एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसीजर में काम आता है। इस पूरे एंजाइम को बोला जाता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है। अब इसमें हमें ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो उनमें केवल एक सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा, जबकि अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की, तो उसमें तीन टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा। ये बात करेंगे हम बाद में कि तीन टाइप के कौन से होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में आरएनए पॉलीमरेज। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है कोर एंजाइम, और सेकंड पार्ट होता है सिग्मा फैक्टर या सिग्मा सब यूनिट। जब कोर एंजाइम और सिग्मा सब यूनिट जुड़ती है तो बन जाता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, सबसे पहले ये रहा इनिशिएशन। अब ट्रांसक्रिप्शन के तीन प्रोसीजर में तीन पार्ट होता है। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है एलोंगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना,
टर्मिनेशन मतलब एंड होना, इलोंगेशन मतलब जो इनिशिएशन और टर्मिनेशन के बीच में जो प्रोसीजर चलता है जहाँ पर mRNA बनता है, क्योंकि एट लास्ट हमें क्या है डीएनए से बनाना तो आरएनए है, तो जो आरएनए बनता है मेन वो प्रोसीजर होता है वो होता है इलोंगेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन का जो प्रोसीजर है उसमें हम देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये है प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट पे सबसे पहले जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा सबसे पहले प्रमोटर साइट पे आकर जुड़ेगा। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये इसकी सिग्मा सब यूनिट है। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर साइट पे आके जुड़ेगा। अब प्रमोटर साइट पे आकर जुड़ने के लिए इसमें हेल्प कौन करेगा, सिग्मा सब यूनिट इसमें हेल्प करेगी। मतलब आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा सब यूनिट होता है उसका क्या फंक्शन होता है, प्रमोटर साइट को पहचानना। तो आप देख लीजिए, ये आरएनए पॉलीमरेज है, प्रमोटर साइट पे आया, ये इसकी सिग्मा सब यूनिट है, ये इससे आकर जुड़ गई है। अब देखिए प्रमोटर साइट से जुड़ने के बाद सिग्मा सब यूनिट क्या करेगी कि सिग्मा सब यूनिट इसको जुड़ने में मदद कर रही है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अब आरएनए पॉलीमरेज जो ये बॉन्ड है डीएनए के बीच में, ये हमारा डबल हेलिकल डीएनए है, इसके बीच के जो बॉन्ड होंगे इनको करेगी ब्रेक। ब्रेक करके एक बबल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं इनको इरेज कर देता हूँ। ये बबल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इस बबल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ये बबल लाइक स्ट्रक्चर है, इस बबल लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। बबल मतलब बुलबुला, बुलबुले जैसी एक संरचना बनेगी, इसको बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज बना रहा है। सिग्मा जो फैक्टर है वो उसको जुड़ने में हेल्प कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज जिससे जुड़ जाता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, बुलबुले जैसी बबल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बबल होता है। इलोंगेशन में क्या होता है कि ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में होता है। सेकंड बात होती है जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसने पहला काम किया था बॉन्ड ब्रेक किए थे, बबल का फॉर्मेशन किया था। थर्ड काम ये क्या करता है, नए N2 बेसिस को, नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, जिससे चेन की लंबाई धीरे 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 बढ़ती जाती है और नया एमआरएनए बनता जाता है। अब ये जो नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं इन पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऐड होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ हमारे डीएनए पर यदि होता है एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, अब हम बना रहे हैं एमआरएनए बना रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम जानते हैं ए के सामने होता है टी, लेकिन हम बना रहे हैं एमआरएनए। अगर हम आरएनए बना रहे हैं तो ए के सामने आएगा यू, टी के सामने हमेशा आता है ए, सी के सामने आता है जी और जी के सामने आता है सी। मतलब इस तरह से हमारा ये बन जाएगा एमआरएनए। इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो एडिनिन होता है उसके सामने थाइमिन नहीं जुड़ेगा, जब आरएनए की बात करें तो जुड़ेगा यूरासिल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा कोडिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट वो स्टैंड होता है जहाँ पर फॉर्मेशन होता है, कोडिंग ऊपर वाला स्टैंड होता है, इसमें कोई इतना स्पेशल बात नहीं है। अब बात करेंगे टर्मिनेशन की, तो देख लीजिए टर्मिनेशन क्या होता है। जब आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए इलोंगेटेड हो रहा है, आरएनए की लंबाई देख लीजिए पहले इतनी थी अब इतनी ज़्यादा हो गई, लंबाई भी बढ़ चुकी है, तो अब क्या होगा, इसका टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनल साइट पे पहुंचेगा, ये है टर्मिनेटर साइट या टर्मिनल साइट, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो हमें ध्यान है इसके ऊपर लगा सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर रिप्लेस हो जाएगा रो फैक्टर के द्वारा, ये रो फैक्टर इधर आ जाएगा, सिग्मा फैक्टर हट जाएगा। जब सिग्मा फैक्टर रिप्लेस हो जाएगा रो फैक्टर से तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर है वो ऑफ हो जाएगा या बंद हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टर्मिनेशन का प्रोसीजर। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में 3 तरह का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए से रिलेटेड होता है, सेकंड एमआरएनए से रिलेटेड होता है और थर्ड टीआरएनए से रिलेटेड। मतलब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमको याद रखना है एक एग्जाम होता है PMT, तो इधर हो जाएगा RMT। मतलब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आर के लिए, सेकंड एम के लिए और थर्ड
टीआरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन में 3 तरह के स्पेशल टाइप के एक्टिविटीज़ होती है, 3 स्पेशल टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है स्प्लाइसिंग, दूसरा है कैपिंग, तीसरा है टेलिंग। देखिए जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें जो एमआरएनए बनता है वो होता है एचएनआरएनए। इससे हमको बनाना होता है मैच्योर एमआरएनए या मैच्योर आरएनए। इस मैच्योर आरएनए के बनाने के लिए 3 प्रोसीजर हम काम में लेते हैं। पहला होता है स्प्लाइसिंग, दूसरा होता है कैपिंग, तीसरा होता है टेलिंग। तो जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है हम जानते हैं एचएनआरएनए में 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। जो एक्सॉन पार्ट होता है वो होता है यूज़फुल या कोडिंग पार्ट होता है, और जो इंट्रॉन पार्ट होता है वो यूज़फुल नहीं होता, जंक पार्ट होता है। तो हम जो जंक पार्ट होगा उसको रिमूव करेंगे और जो यूज़फुल पार्ट होगा उसको बाइंड कर देंगे। जैसे आप देख लीजिए, ये है एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। यहाँ पे एक और एक्सॉन बना देता हूँ। इसमें जो यूज़फुल पार्ट है एक्सॉन उनको तो रख लिया जाएगा और इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सॉन, 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 ये 3 चीज़ें बनेगी। इस पूरे प्रोसीजर को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। सेकंड पार्ट है इसमें कैपिंग और टेलिंग वाला। तो देख लीजिए, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो 5 प्राइम एंड है इसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है और 3 प्राइम एंड पर टेल लगा हुआ है। तो जो कैपिंग का प्रोसीजर होता है वो होता है 5 प्राइम एंड पर और टेलिंग का प्रोसीजर होता है 3 प्राइम एंड पर। अब कैप किसके लगाते हैं? कैप हम लगाते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगाते हैं। 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की जब हम कैप लगाते हैं। और टेल किसकी लगाते हैं? टेल हम लगाते हैं पॉली ए टेल। पॉली ए टेल मतलब बहुत सारे एडिनिन 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 एडिनिन, ऑलमोस्ट 200 एडिनिन हम इस प्रोसीजर में ऐड करते हैं और पॉली ए टेल यहाँ पर लगाई जाती है। अभी कैपिंग और टेलिंग का जो प्रोसीजर है वो क्यों काम लिया जाता है? ये इसलिए काम लिया जाता है क्योंकि कैपिंग और टेलिंग ये एक प्रोटेक्टिव प्रोसीजर है, एक प्रोटेक्टिव रोल है इनका। जब क्या होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर से जो ये हमारा डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए जब न्यूक्लियस में आएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो उन एंजाइमों से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हम कैपिंग और टेलिंग के प्रोसीजर को अपनाते हैं। Thank you for watching my video. Please like this video, share this video and subscribe my channel.